चिराग उनका ही दाव आजमाएंगे। पशुपति पारस बीजेपी और जेडीयू की सीटों पर नहीं देंगे उम्मीदवार। चिराग पासवान की सीटों पर पशुपति भी उतारेंगे उम्मीदवार। चिराग के खिलाफ खुद पशुपति लड़ेंगे चुनाव। बिहार में एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है। चाचा भतीजे को साथ रखने की बीजेपी की कोशिश फेल हो गई। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौता नहीं हो पाया है। एक तरफ बीजेपी ने सीट बंटवारे में चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट दे दी तो दूसरी तरफ चिराग की झोली खाली छोड़ दी। पशुपति पारस को राज्यसभा की सीट के साथ प्रिंस राज को नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पशुपति पारस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यही कारण रहा कि जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो मंत्रियों की लिस्ट में प्रिंस राज का नाम शामिल नहीं था। वैसे पशुपति पारस अभी तो ऐलान कर रहे हैं कि वो एनडीए में हैं, पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सीटों का बंटवारा किया उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल पारस को उम्मीद थी कि अगर दोनों ही गुटों को बीजेपी साथ रखना चाहती है तो सीटों का बंटवारा भी समान रूप से होगा। एलजेपी ने दोनों गुट यानी पारस और चिराग को 3-3 सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी ने 5 सीटें चिराग पासवान को सौंप दी। इसके बाद अब पशुपति पारस ने भी ऐलान कर दिया कि बीजेपी एलजेपी को जो 5 सीट देगी उन सभी 5 सीटों पर आरएलजेपी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, यानी जिस सीट पर चिराग पासवान पार्टी का उम्मीदवार होगा उस सीट पर पशुपति पारस भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और अभी चिराग पासवान दावा कर रहे थे कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस ने भी ऐलान कर दिया है कि हाजीपुर सीट उनकी सिटिंग सीट है। इस सीट पर उनके सामने कौन चुनाव लड़ रहा है ये बात सोचने का उनके पास कोई भी वक्त नहीं है, लेकिन वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं ये पहले से ही तय है और इस बारे में बीजेपी हाईकमान को भी सूचना दे दी गई है, यानी हाजीपुर सीट पर चिराग और पशुपति का आमना सामना होना तय है। ऐसे में अगर आरजेडी ने यहाँ मजबूत उम्मीदवार उतार दिया तो चिराग पासवान मुश्किल में फंस सकते हैं। वैसे चिराग को उम्मीद है कि पशुपति पारस अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते भी हैं तो एनडीए का वोट उनके हिस्से में आएगा, पशुपति को ये वोट नहीं मिलेगा। दरअसल बीजेपी के लिए पूरे देश में सीट बंटवारा सबसे मुश्किल बिहार में ही दिखाई दिया। बिहार में बीजेपी गठबंधन में शामिल पार्टियों की संख्या भी सबसे अधिक है। बिहार में बीजेपी गठबंधन जेडीयू के अलावा एलजेपी के दोनों गुट चिराग और पशुपति पारस के साथ है। इसके अलावा हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में है। मुकेश सहनी को भी एनडीए में शामिल करने की कोशिश चल रही है, यानी 7 दलों के बीच में सीटों का बंटवारा बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। लेकिन कब कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकल आया है, लेकिन इस फॉर्मूले के चलते पशुपति पारस नाराज हो गए हैं। वैसे नाराजगी तो दूसरे नेता भी जता रहे हैं, लेकिन यह भी साफ है कि आज बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय हो चुकी है। एनडीए या इंडिया, किसी भी राजनीतिक दल को इन दो में से किसी एक गुट में शामिल होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में भी इस समय 5 दल शामिल हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में एनडीए का कोई घटक जो शामिल होता है तो उसे वहां कितनी सीटें मिल पाती हैं, इस पर भी सवाल तो बने ही रहेंगे। लेकिन पशुपति पारस ने यह साफ कर कि चिराग की सीटों पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चिराग की परेशानी को जरूर बढ़ा दिया है, यानी चिराग का दांव अब चिराग के ऊपर ही आजमाया जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी थे उनके उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी के उम्मीदवार उतार दिए थे। इसी के चलते एक तरफ जहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 65 से ज्यादा रहा, वही बीजेपी के सहयोगियों के लिए 50% तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। नीतीश की जेडीयू 40% का स्ट्राइक रेट भी हासिल नहीं कर पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।